क्योंकि बुलंदशहर वाले जो सुंदर जी है ना, वो भी एग्री हो गए यहीं के लिए, खुर्जा के लिए। जी जी जी। वो 2 स्टोर ऑलरेडी हैं यहाँ पर खुर्जा में, एक वो हो जाएगा तो 75 लाख रुपए का हो जाएगा सर यहाँ पर। ठीक है, वो जैसे भी होगा वो मैनेज कर लेंगे उसको। हाँ, 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 वो बस थोड़ा-सा उसके लिए बोल दीजिएगा आप। ठीक ठीक है है। सर? ठीक है, ओके सर, थैंक यू। समझ भाई, अनम्यूट कर लीजिए। मेरी वॉइस आ रही है समझ भाई? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ रजी भाई, जी। ये ट्रेडिशनल प्लान का आप उसका अपडेट कुछ आया क्या? उसकी क्या रही, ये प्लान कैसा रहेगा? कुछ अपडेट मिली क्या उसकी? नहीं, अभी अभी उस पर कोई अपडेट नहीं आया है। मेरे ख्याल से सर लाइव का प्रोग्राम कर रहे हैं आई थिंक। बहुत जल्द सर लाइव आएंगे इस चीज के लिए। फर्दर जो भी प्लान है वो डेट पता लग जाएगी कब लाइव आ रहे हैं सर। ये सारी अपडेट्स वगैरह सब सर लाइव आके दे देंगे उस चीज के लिए, जो भी फर्दर प्लानिंग है। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके ओके। संजय भाई। हाँ जी, नमस्कार जी रजूल सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, अपनी सुनाइए आप। बस ठीक है। बस क्या प्रोग्रेस चला रहे हैं सर? 23 मत होने देना दोस्त सर। बस प्रोग्रेस तो यही है कि तैयारी है कि पेमेंट हाँ आना जी, हाँ शुरू जी। हो रहा है। चलो सर, पेमेंट में का इसको चालू भी करवाएं तो माल डलवा देते बिल्कुल हैं हाँ, इसको। वो चालू चालू तो तभी होगा ना जब पेमेंट वगैरह रिलीज होना शुरू हो जाएगी। मैं क्या 23 मत होने शुरू देना सर। जी। 23 मत होने देना, 22 में ही चालू करवाना इसको सर। ये 22 की है प्लानिंग, 22 से शुरू हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी, हाँ ये जी। ये फैजान सर की भी पूरी कोशिश है कि 2022 के लास्ट तक की चीजें होना शुरू हो जाए। क्योंकि सर कल 29 तो हो ही गई ना सर। जी जी जी। जी, क्योंकि ये एक्सपायरी बहुत हो गया सर माल। नहीं, वो चीजें हम्म, देख लेंगे, उसको जो भी हुआ है वो तो खैर मैनेजमेंट उसको हैंडल कर लेंगे, जो भी चीजें बिल्कुल हैं। बिल्कुल। सेल नहीं है ना सर, जब तक आईडी नहीं लगे सेल नहीं होती ना सर, क्या करें। हम्म मेन मुद्दा आईडी का है, आईडी लगेगी तभी सेल होगी। हम्म, बिल्कुल। आम कस्टमर थोड़ा बहुत चढ़ता है, थोड़े बहुत में बात नहीं बनती। नहीं, थोड़े बहुत में फिर ये भी है ना, प्रोडक्ट वेरिएंट की भी तो बात होती है। वैरायटी ना मिले कस्टमर तो देखो जी मुंह से बोले, और वो चीज वाला मिलनी चाहिए, कस्टमर तो ये रिमोट चाहता डाल है। है। बिल्कुल हो जाएगा सर, हो जाएगा। इसी इसी उसमें स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी बहुत अच्छा जाने वाला है। सर बस बहुत दिन हो गया अब। क्या करें, परेशान बैठे हैं। जी जी जी। मेन हमारा मुद्दा रेंट का है सर। मैं तो पहले भी आपको 3-4 वही बार बता बोल रहा चुका हूँ, वही बता रहा हूँ, रेंट हूँ। जी, का ही है, सबका ही रेंट का है। हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। चलो सर, जी। थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू। शिव मोहित जी। अफजल हेलो। जी। हेलो सर, जी अक्षय मोहिते बात कर रहा हूँ सर। जी जी, बोलिए। हाँ सर, सब स्टोर का सब कुछ प्लानिंग चल रहा है, जी। पर ट्रीजर कैफे का कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है सर हमें। नहीं नहीं, टीजर के लिए तो फैजान सर ने बोला ही है कि टीजर कंपनी डिसकंटिन्यू करेगी। हाँ बराबर है सर, वो और हाँ सुनने में आ गया, पर हाँ उसका रेंट का सर वो मटेरियल इधर है हमारे पास, लैंड रोड हाँ। की जगह में। उसका रेंट का क्लियर आउट कर देंगे क्या है आप? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, उसका जो भी है पूरा सेटलमेंट होगा उसका, जिस तरह ओके। से ही मैनेजमेंट उसको सेटल करेगा। हाँ और टीजर वालों के लिए एक ऑप्शन ये भी है कि जैसे ई स्टोर बड़े स्टोर मर्ज हो रहे हैं,
बराबर। तो आप अपने उस अमाउंट को किसी भी नियर बाई जो आपके स्टोर ओपन हो रहा है उसके ओके। साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो उस अमाउंट को। हाँ आपका बराबर। जो पेमेंट है वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ओके चले, और 5% भी उसी में से जी 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 मिलेगी? जी 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 उसके सेल का जो 5% बैठेगा वो सभी में डिवाइड हो जाएगा हाँ चलेगा ना सर। और हम एज क्या पर बोल रहे देयर थे सर, शेयर। जी वो सर रेंट अभी फुकट में जा रहा है ना रेंट, अभी वो ट्रेजर हम्म कैफे क्या बंद होने वाला है मतलब, हम्म और हम्म। जा कब तक सेटलमेंट होगा सर उसका लैंड होता है? देखो मेरे हिसाब से कंपनी जनवरी पे इस पे सब पे वर्क स्टार्ट कर देगी जो अलग वेंचर है। ओके, जो बंद होने वाले हैं, मुझे ट्रेजर कैफे पूरा बंद हाँ हाँ होने हाँ वाला है, हाँ हाँ बस हाँ। आके सेटअप सब कुछ ले जाएंगे कंपनी वाले? जी 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 वो सेटअप ले ओके। जाएंगे या उसको ई स्टोर के साथ में ही कोलैबोरेट करेंगे। ओके चलेगा। जी। और सर वो कैशबैक का जो ये आज दिखा रहा है ना कैशबैक हम्म अकाउंट पे, हम्म आईडी पे, हम्म। उसका क्या, ये हम समझ में नहीं आया उसका। देखो इसका कैशबैक का तो सर ने ये बोल दिया था कि जो कैशबैक अमाउंट है पहले देखो हाँ उस वक्त देखना बंद हो गया था बीच में ये। हाँ बराबर। फिर अभी ये दोबारा में शो होना शुरू हुआ है। हाँ ये कल ही हुआ है या उससे पहले हुआ है क्योंकि कल मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई तो हमने हाँ शेयर की। हो सकता है उससे पहले स्टार्ट हो गया हो दिखना। हाँ सॉफ्टवेयर काफी वक्त से लोगों ने ओपन नहीं किए हैं। हाँ। तो अभी ये कैशबैक का जो अमाउंट है ये उसी तरह से ही आएगा जैसे पहले आता था अकाउंट में। ओके, वो जी पेमेंट का विषय नहीं है ना कोई? नहीं 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 पेमेंट का कोई इशू पेमेंट का नहीं है ना, पेमेंट अलग से 31 के बाद दिखना चालू हो जाएगा आईडी पे? नहीं। जी 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 और ये भी आपका अमाउंट ही था जो बोर्ड एंड का अमाउंट था जो कैशबैक में दिया था। ये ओके भी पहले, अकाउंट में ही आएगा। हाँ ये भी अकाउंट में आ जाएगा। और सर 15 दिन के बाद पेमेंट पड़ने वैसा ही चालू रहेगा क्या? क्या वीकली नहीं पेमेंट? वीकली आएगा वीकली। अब वीकली पेमेंट चालू हो जाएगा? जी ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। जगमोहन जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जूम पर उपस्थित सभी भाइयों को हाथ जोड़कर प्रणाम। जी। और रहमान भाई क्या हो रहा है? 2-3 दिन से तो मीटिंग में भी नहीं लिए गए हम। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ तुम्हारी वो 21 बजे ही पूरी मिली हमें, 9 बजे ही सीट पूरी मिली आपकी। आज भी ये, अच्छा हाँ आज भी अभी ज्वाइन हुआ हूँ मैं। लोग वेटिंग में बहुत सारे हो जाते हैं ना इसलिए। हाँ हाँ वही है, मैं ये कहना चाह रहा था जी भाई, हमारी बात जो है अपने एमडी CMDO तक पहुंचावे, क्योंकि हम अब जो है 1 तारीख में फिर रेंट आ जाएगा। हम अब जो है अब्जॉर्व करने के लिए जो है सक्षम नहीं है भाई। हमारे स्टोर अगर यहाँ से उठा के मुजफ्फरनगर ले जाने वाली बात कर रहे थे मुकेश जी, तो मुजफ्फरनगर ले जावें 1 तारीख से पहले, और या हमारे स्टोर में किसी को लावें तो 1 तारीख से पहले ले आवें जिसे भी लाना है। और जो अगर और स्टोरों का हमारे में मिक्स करना है या मर्जर करना है, उनकी पेंडेंसी क्लियर करके उन्हें हमारे पास ले आवें, हमारा बाद में दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर हमारे उठाने हैं तो हमारी पेंडेंसी क्लियर करके हमारे वालों को जहाँ ले जाना वहाँ ले जाना। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि पेमेंट जो है पहले कह रहे थे भाई 25 तक जो है कंपलसरी शुरू हो जाएगी, 25 भी गई, 26 भी गई, 27, आज मेरे ख्याल से 28 होगी दिखे। तो पेमेंट का क्या कुछ है अपडेट आपके पास? पेमेंट 31 से बता रहे हैं, 31 से होगा। नहीं बता तो मुजफ्फरनगर का तो मैंने ही डाला सबके पास मैसेज पे 54,000 मेरे पास जिस दिन पड़ा है उसी टाइम इन्फॉर्मेशन आ गई। हाँ हाँ उसी टाइम की मैं बता रहा हूँ, वो मैंने अपना भी डाला है औरों का भी डाला है। उनका 54,000 रेंट आया, 10,000 बिल आया,
और मेरा कनेक्शन कट गया था परसों परले दिन। मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले आगाह कह रहा था, बताया था, मैं कहा मुकेश जी को बोल रहा, और वो रोज कह रहे थे आज डलवा रहा हूँ, अभी डलवा रहा हूँ। कल परसों परले दिन कनेक्शन कटने पे वहां से पैसे आए हैं, जो हमने आज बिल भर के और आज अभी कनेक्शन जुड़वाया है। वो साले बिजली वाले केबल भी बीच में से काट के, अब वो भी दिक्कत करेगा। उन्होंने बॉक्स पे से ना काट के बीच में से केबल काट के नाश कर दिया। अब अगर यही काम अगर 2 दिन पहले हो जाता या 4 दिन पहले हो जाता, अब मैंने उन्हें स्लिप डाली थी, मैं कहा भाई स्लिप पे नंबर होता है, आप ऑनलाइन वहीं जमा कर दो। अब उन्होंने वो पैसे भी खाते में डाले हमारे में। चलो खाते में डाल ले, हमने मैसेज डाल दिया पब्लिक पे, वो लोगों के मैसेज आ रहे जी ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये वो। अरे मगर वहीं से आया, कंपनी से, हमने क्या अपने पास से डाल दिया। तो हाँ, अब लोग बाग जो है, अब जो है ज्यादा पैनिक होते जा रहे। उस दिन मैंने आपको बताया था कि 400 लोग मेरे घर पे आ गए थे। अब 400 लोगों का एकदम अचानक आ जाना, भाई चाय पानी का भी अरेंजमेंट नहीं हो पाता, और वे सब लोग अपने ही थे, कोई बाहर के तो थे नहीं। अब उन्हें जो है ठंड में कोल्ड ड्रिंक पिलवानी पड़ी, मतलब यही अरेंजमेंट हो सके था। 10-15 बोतल मंगवा के अजी कहने लगे सर्दी में कोल्ड ड्रिंक, मगा बिल्कुल गर्म है, ठंडी नहीं है, मगा बिल्कुल गर्म है। हाँ, मगा फ्रिज में लगी हुई नहीं है, नॉर्मल है, जैसे रखी थी वैसे ही 10 बोतल, मगा भाई ठंडी नहीं, वैसी दे दे उठा के। अब उन्हें खिला पिला के मुकेश त्यागी जी को बताया था मैंने, तो मगा भाई मैं तो चाय का भी अरेंजमेंट नहीं कर पाया, इतने लोग आ गए थे। मगा कोल्ड ड्रिंक पिलानी पड़ी ठंड में उन बेचारों को। अब उन्हें समझा बुझा के मगा भाई इस महीने में सबका सब कुछ हो जाएगा। तो लोग बाग, अब मुझे एक बात बताओ रहमान भाई, मैं भी समझता हूँ हर बात को पॉजिटिव होते हुए भी मन जो है, मतलब 6 महीने से डेट जो है, एक तो डेट नहीं आई होगी मेरे ख्याल से, आपको भी पता कि लाइव में डेट ही डेट आती रही अब तक। तो अब 31 में भी लोग बाग जो है बिलीव नहीं कर रहे कि भाई 31 में ही कुछ हो जाएगा। और अब ये बताओ कि अगर 31 में भी यही हुआ करे भाई 2-4 दिन में होगा, 2-4 दिन में होगा, तो क्या लोगों का पैनिक होना रोक पाएंगे आप और हम? वो बात तो सही जी, वो बात सही है, लेकिन ऐसा जो चीजें जी, जैसे ये बोल रहे थे कि CIN दूसरा आ रहा है, हाँ, वो CIN वगैरह भी आ चुका है, बताया इसके लिए भी। हाँ, और अकाउंट प्रोसेस करते हैं, अकाउंट खोलने में तो कोई इतना बड़ा इशू है, अकाउंट भी हो गया है। हाँ, नहीं अकाउंट तो खुले हुए बता रहे थे 2 दिन पहले। तो वही ना, वो भी सारी चीजें हो गई हैं, तो फिर क्या दिक्कत है उसमें? डिस्कस ही होना है पेमेंट। हाँ, नहीं तो पेमेंट मतलब रिलीज तो करें कम से कम। अब लोग बाग जो है इन्हें भी पुराने बता रहे हैं, अब हंसी आ रही है। अरे मैंने डाल लिया, मैं कहा भाई मैं पेमेंट आया मेरे पास, लेकिन बिजली का बिल का पेमेंट आया। अब उसमें भी लोग देखो, अब ये बात है, आपने स्क्रीनशॉट, उस पे भी यकीन नहीं है लोगों को, तो क्या किया जाए? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, नेगेटिविटी लोगों के माइंड में इतना बड़ा घर कर गई रहमान भाई कि वे पॉजिटिव बात को भी नेगेटिव में लेके सोचे हैं। तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, नहीं इलाज, एक बात तो बताओ, इलाज तो मतलब इन लोगों की गलती तो है नहीं। 8-9 महीने से बर्दाश्त करके बैठे रहना, और इतना मतलब रहमान भाई आप भी समझ रहे होगे, आप पे भी वही गुजर रही है जो मेरे पे गुजर रही है, और जो मेरे पे गुजर रही है वही और लोगों पे गुजर रही है। सभी ने प्रॉब्लम फेस की है, और प्रॉब्लम फेस करते हुए सबने कंपनी का साथ भी दिया है। जो हर्ष भाई जो है, जो
जंतर मंतर दिल्ली कर रहे थे। आज वो मेरे ख्याल से आपसे और मेरे से ज्यादा पॉजिटिव हैं। पता नहीं क्यों, मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन उनकी मैंने एक दो वार्ता सुनी है तो रहमान भाई मेरे से और आपसे भी ज्यादा पॉजिटिव हैं, गारंटी ले रहे हैं हर चीज की। तो मैं तो उनकी बात सुन के जो है हतप्रभ रह गया कि मैं, जो आदमी मेरे पास फोन कर करके इतना नेगेटिविटी की बात करते थे, आज वो हमारे से और रहमान भाई से और जितने मतलब अपने को कंपनी के साथ मान रहे या पॉजिटिव मान रहे, उनसे ज्यादा पॉजिटिव बात कर रहे हुए। नहीं, अगर वो तो मुझे तो खुशी हुई उस बात की बहुत। नहीं, बात ठीक है, वो जो भी है, वो हर एक कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, लेकिन अगर किसी एक की वजह से अगर चीजें एक लेट हुई हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? बताइए। अगर आप सब कुछ सारा रायता फैलाने के बाद और हमसे ज्यादा पॉजिटिव हो गए, अब कर रहे हैं वो चीजें, तो उसकी भरपाई कौन करेगा जो वो वक्त खराब हुआ है? बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। जगमोहन जी पीछे से बहुत वॉइस आ रही है आपकी। मेरे वाले से जी, बहुत डिस्टर्ब कर रही है आपकी वॉइस, बहुत ज्यादा। नहीं, अब तो कोई आवाज नहीं आ रही। अपने मोबाइल का स्पीकर बहुत करीब रखा हुआ है, उससे आ रही है बहुत। हाँ, मोबाइल का स्पीकर क्या है, मैं ये तो मेरे मुंह के पास ही रखी है। अब नहीं आ रहा है तो वो। इसीलिए अब नहीं आ रही। हाँ, वो दरअसल टीवी चल रहा था ना दूसरी साइड में, वो बंद करा दिया। तो बात वही है कि जो चीजें लेट हुई हैं उसकी वजह से और बहुत डिस्टरबेंस हुआ था उस पीरियड में, उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं, भरपाई वो ठीक है, उनका पॉजिटिव होना अच्छी बात है, उनका नेगेटिव होना ठीक है, उनके लिए उन्हें लगा था वो चीज, वो नेगेटिव थे या चीजें कर रहे थे, वो उसमें उनका अधिकार था वो चीज करने का, लेकिन डिस्टरबेंस भी तो बहुत हुआ है सर। आप नहीं। भी समझते हैं इस बात को? एक बात तो बताओ, मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन उनका भी तो फॉल्ट नहीं बता सकते, उनका भी तो दोष नहीं बता सकते आप और हम, क्योंकि उन्होंने भी तो इंतहा होने के बाद ही तो कुछ किया होगा। नहीं, मैं फॉल्ट और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे एक बात बताओ, वो उन्हीं लोगों से ये जवाब पूछना कि जब आपने 31 नवंबर दी थी तो 15 तारीख से आपने स्टार्ट क्यों की थी चीजें खराब करनी? नहीं, 20 तारीख देखो मेरे से बात हुई थी, मुकेश त्यागी जी की बात हुई थी। जब 20 तारीख को इनका प्रोग्राम था तो मुकेश त्यागी जी ने 18-19 में मेरे से ये कहा था कि देखो इससे जो है बातें उलट पलट हो जाएंगी, आप इन्हें रोकिए। अच्छा, मैंने रिक्वेस्ट की और उन लोगों से कॉल की, मैंने उनसे बात की, बल्कि विवेक ने और हर्ष ने जो है ऑनलाइन आके इस पे। चलो जगमोहन जी, वो देखो वो मुद्दा नहीं है, वो हाँ, छोड़िए उनका। अब तो आगे की चीजें हैं, वो तो जो हुआ वो हो चुका, वो सबके सामने है, वो क्या हुआ था और किस उसकी वजह से क्या क्या चीजें आगे भाई साहब रुकी हैं, नमस्कार, मैं खराब एक हुई बार हैं। बीच में बात काट रहा हूँ आप सबकी, जी जी, सॉरी माफ करना रहमान नहीं भाई। बोलिए नमस्कार बोलिए जी बोलिए आप। नहीं कंटिन्यू। जगमोहन जी नमस्कार, क्या जी हाल है? नमस्कार सर। बस पड़ोसियाँ बुढ़ाने के हम बुढ़ोते को खास बात नहीं है। नहीं, एक ही दूसरी बात है। हाँ हाँ, दूसरी बात ये है, मैं अभी 5 मिनट पहले उनकी मीटिंग में गया था, कई महीने बाद। जी, आपकी मीटिंग काट के मैं उनकी मीटिंग में गया था। मैं क्या देखूं तो शायद बहुत दिन हो गए, मतलब क्या चल रहा है, सुन क्या हूँ। जो पॉजिटिविटी की बात है ना, अभी वो गौतम जी हैं शायद, जी, वो यही कह रहे थे कि अगर 31 तक पेमेंट नहीं आया तो हम पहले से फिर तैयार हैं। और नहीं, एक और थे मिस्टर गोलू, वो ये कह रहे थे भाई 31 तक कुछ नहीं आना, 31 को आएंगे फैजान साहब लाइव, और वो आके फिर आगे की कहानी बता के जब जाएंगे। तो फिर उनसे पूछा गया कि भैया तुझे कहाँ से खबर मिली? कहते हैं कि जी मेरे कुछ सोर्सेज है, वहां से खबर मिली है। तो इनका भाई इनके साहब कुछ सोर्स नहीं पता। इनके तो सोर्सेज भी ऐसे हैं कि ये भी कह देते हैं इनके सोर्सेज कि एक्सिस ई कॉर्पोरेशन का जो जीएसटीआई नंबर है वो इनएक्टिव है, और कंपनी जीएसटी नंबर पे बिलिंग भी कर रही है, सामान भी खरीद रही है, सेल भी कर रही है स्टोरों पे। और रहमान भाई मैं एक बात और
सोच रहा था बड़े समय से, मेरे दिमाग में चल रही हैं चीजें, मैं बोलता नहीं। मैंने कहा ठीक है यार, जो होना होगा हो जाएगा, ऊपर वाला बैठा हो, सब देख रहा है। अरे रहमान भाई, जीएसटी सुनो नंबर सुनो तो क्लोज है ही इसमें। ये तो मुकेश त्यागी जी भी कह रहे हैं कि जीएसटी नंबर हमारा बंद है अभी, आप नहीं कह नहीं रहे हैं नहीं कि चल नहीं, रहा है। जब नहीं 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 देखो हाँ। देखो मजे की बात देखो, जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं और गालियां देते हैं, उनके पैसे कंटिन्यू आते हैं। आज मेरे पास मुंसाफ जी का फोन आया था, मुंसाफ अली, हम्म वो इनके ग्रुप के हैं, मैं उन्हें जानता भी नहीं। बस मेरी हम्म एक दो बार बात हुई थी, तो उन्हें कुछ काम हम्म था दिल्ली में, तो उन्होंने मेरे को हम्म फोन किया पर्सनली कि जैन साहब आप दिल्ली में रहते हो, थोड़ा सा मुझे हम्म गाइड करोगे। मैंने कहा कर देंगे यार, हमारा क्या जा रहा है। अगर हम्म मेरी वजह से तुम्हारी कोई समस्या, मतलब इस कंपनी से रिलेटेड कोई काम नहीं था, वैसे हम्म उन्हें कोई पर्सनली काम था। मैंने कहा अगर मेरी वजह से तुम्हारी कोई समस्या हल होती है तो मैं कर दूंगा। हम्म मैंने, उन्होंने कुछ चीज पूछी, तो मैंने उसके हम्म मतलब का आदमी था, उससे कांटेक्ट करा दिया। मैं कहा आप इनसे बात कर लो, आपका काम हो जाएगा। ये तो एक अलग मुद्दा है। अब दूसरी बिल्कुल। बात, वो मेरे से कहने लगे जैन साहब आप मीटिंग में नहीं आते हैं। हाँ, मैंने कहा यार मैं ना इन चक्करों की वजह से ना, मैं इस वजह से नहीं आता कि मेरा दिमाग फेडअप हो जाता है, मैं अपना दूसरा बिजनेस भी नहीं कर पा रहा इन चक्करों में। ठीक है, मैंने लगा दिया था हम्म पैसा, अब जो चीजें चल रही हैं। बोला नहीं मीटिंग में आना, हो बहुत कुछ होगा। मैंने कहा हम्म भाई साहब बात पता है कि अब मैं आपकी तरह गाली तो दे नहीं सकता, ना मेरे बस की है देनी। हम्म मेरे को तो ये लगता है, मैंने कहा देखो, बोला जी मेरे तो पैसे आए हैं, उनको तो पीछे हम्म भी। उनके आप ये देखिए भाई साहब, नवंबर तक उन्हें पैसे मिले हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हमारे जैसे जो कभी बोलते नहीं, कोई मैसेज नहीं करते, कभी हमने बर्फ बोला नहीं, हमें चवन्नी नहीं मिली, और इन लोगों को हम्म कंटिन्यू पैसे मिलते हैं। और हम्म आज उन्होंने मुझे ये भी कहा, मुझे नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है, जो हम्म उन्होंने कहा मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। उन्होंने हम्म कहा जी मेरा भी स्टोर हम्म अगले महीने ओपन हो जाएगा, क्योंकि हम्म मेरे पास कोई लिस्ट आई हुई है 5-6 स्टोरों की उड़ीसा की, और जैन सा मेरा हम्म भी काम होने वाला है। मैंने कहा चलो हम्म भाई साहब आप बहुत लक्की हो, आपका भाग्य अच्छा चल रहा, हमारा बुरा चल हम्म रहा है। तो अब इसमें पता नहीं सच्चाई कितनी है कितनी नहीं, तो कई बार दिमाग फजल हो जाता है यार, चीजें कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। हम्म अब नंदलाल गुप्ता जी ने डाला हुआ था अपना कि जी डेयरी उनका हमारा चल रहा है, उन्होंने वीडियो भी डाल दी थी। तो मैंने कहा यार बड़ी अजीब सी बात है, इन्हें पैसे भी मिल रहे हैं, इनके काम भी हो रहे हैं, क्या ये चक्कर गालियां है। भी बक रहा हैं? है, गालियां ही बक रहे हैं ये। गालियां भी बक रहे हैं। और मैं मैं तो कई बार मैसेज ही पढ़ता हूँ बस इनके, तो मैंने कहा यार चक्कर नहीं क्या है ये? देखो नहीं, मैंने आपको अभद्र मुकेश व्यवहार करना तो कोई अच्छी बात नहीं है, मैं तो समझता नहीं नहीं। करना ही नहीं चाहिए भाई साहब, मुकेश भाई कोई देखो जब इसमें आदमी मुकेश भाई खराब इंसानियत तो झलकती ही नहीं कहीं भी। ये मुकेश तो भाई एक हैवानियत मैंने है। जी आपसे जी जी मैंने आपसे शायद जब हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी फोन पे, तो जी मैंने जी आपको जी ये बात बताई थी कि मुंसाफ को कंपनी ने सितंबर तक का पेमेंट दिया, हर्ष को कंपनी ने अक्टूबर तक का पेमेंट दिया। ठीक है, इनका कंटिन्यू पेमेंट आ रहा था, क्योंकि इनके साथ में इश्यूज थे, कंपनी इनके इश्यूज को कंटिन्यू करके पेमेंट दे रही थी। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि कंपनी के पास जितनी भी फंडिंग थी कंपनी ने स्टोरों पे दी है। ऐसा नहीं है कभी पेमेंट रुका, हम्म पेमेंट कभी नहीं रुका। कुछ हम्म स्टोरों को जब पेमेंट इनके पास आया था, कुछ कलेक्शन हुआ था, तो इन्होंने रेंट वगैरह भी डाले थे, आपको याद होगा, 20-30 स्टोरों पे गए थे। जी जी तो जी ऐसा नहीं रुका। अब बात ये आती है कि इनको कंटिन्यूअस पेमेंट आ रही है, उसके बाद अगर 1 महीने की पेमेंट नहीं आई तो ये इस तरह की उस पे उतर गए थे। मैंने तो मुंसाफ से हाँ जब हाँ, बात हुई, वही चीज है। मैंने मुंसाफ से जब बात हुई तो मैं मुंसाफ से बोला, मैं बोला भाई आपको ये बताओ आपका कितने महीने तक का पेमेंट आया, कब तक का आया? कि मेरा तो पिछले महीने तक का आया, 1 महीने का रुक रहा है मेरा। मैं अक्टूबर बोला तक आया यार, जी। मैं बोला तो डूब के मर जाओ आप लोग। अक्टूबर क्या भाई साहब, इनको तो नवंबर में भी आ गया था, जब इन्होंने नहीं नहीं, मीटिंग दिल्ली में करी थी, वो लिस्ट में भी जब भी आया था इसका तो 50,000 हाँ मुंसाफ का। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो मैं बोला भाई आप डूब के मर जाओ, आप इस तरह की हरकतें करो, और आप आपकी लैंग्वेज देखो उन लोगों के हाँ, लिए, और और किस फिर तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो। कंपनी को और डालने यहाँ ही पे नहीं चाहिए ना इन लोगों के पैसे, क्यों डालती है इनके पैसे? देखो, वो जब जब कंपनी को, भाई साहब मैंने ये बात बोली, कंपनी को सभी को देना है, कंपनी सबको देगी। ये बात उन्होंने ही बोली है, फैजान सर ने भी ये बात बोली है कि सबको देना है हमें, हमारे लिए देना तो कोई बाहर नहीं है। ठीक है, अगर उनको दिया जा रहा है तो उसमें देखो हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको दिया नहीं जा दियो। रहा है, मैं आपको बताऊं, हमें प्रॉब्लम नहीं है। अरे जब मिल एटलीस्ट रहा है हमें तो ये बात, अब्यूजिंग तो ना करें रहमान भाई। हाँ अगर हाँ मिल हाँ, रहा है तो अब्यूजिंग तो ना वही करें। चीज, बल्कि वही चीज है। तो मैंने उनसे आज जिनका ये, 8-8 महीने से रुक रहा है वो तो किसी को गाली दे नहीं रहे हैं।
मैं ये आज बल्कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुंशी साहब भाई मैं तो हैरान हूँ, आप तो पैसे दे रहे, बल्कि मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने कहा आप लोग गाली देते हैं फिर भी आपको पैसे मिले। बोले जैन साहब आप प्रेशर बना ही नहीं पा रहे, आप गाली दे ही नहीं पा रहे। फिर मैंने उनसे ऐसे फिर ये ऐसा ऐसा हाँ मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखो जी मेरे को तो गाली देनी आती नहीं। मैंने कहा आप ऐसा करना, जब आप गाली दोगे ना, तो अगर आप 8 गाली दोगे तो उसमें से कहना जी 4 जैन साहब के नाम की है, 4 मेरी है। हाँ मेरा भी कुछ भला हो जा। मैं कहा कुछ अगर मुझे आ जाएगा तो मैं कहा मेरा नाम लेके दे देना। बल्कि कहने देखो लगे हमारी मैं आपको बताऊं जी भाई साहब, जितने भी लोग हैं यहाँ, जितने भी जी लोग जी यहाँ जी मौजूद हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबके बिहाफ पे ये बात बोल रहा हूँ कि किसी भी इवन जितने लोग हमारे पास साथ में ग्रुप में ऐड है, जो हमारा ग्रुप है उसमें जितने भी लोग ऐड हैं, 1000 से ज्यादा लोग हैं, और जितनी हमारी कनेक्टिविटी में है, मैं सबको बता रहा हूँ कि किसी भी बंदे के ऐसे संस्कार नहीं है कि वो गाली बक के पैसे ले, किसी के भी देनी नहीं संस्कार नहीं चाहिए है। सर, अपनी जुबान खराब करनी है, देनी नहीं चाहिए भाई। अरे जैन साहब हमने और रहमान जी ने तो ये कह दिया था भैया तुम सबका दे दो, हमारा लास्ट में दे दियो सबसे। नहीं ठीक है, सही बात है। लेकिन आप लेकिन सब लेकिन हमें ये संतोष तो रहे और लोगों को आ रहा है। भाई मैं साहब वो अपना तो सबका पर्सनल मैसेज भी बता सकता हूँ जो मैंने जी भेजा है सर को। जी 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 कभी किसी ने भी किसी यहाँ पे हम ग्रुप में हैं, 2 महीने से हम ग्रुप को चला रहे हैं ऑलमोस्ट, और जी डेली लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं और कहीं ना कहीं उसके सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। जी 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 कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि हमने अपने या अपने से रिलेटेड स्टोर की कभी बात करी होगी। मेरे नीचे 7 स्टोर है सर, हाँ नहीं बिल्कुल होंगे भाई साहब। 7 स्टोर, और उन हाँ सातों के सातों स्टोर की मैंने कभी बात नहीं की होगी यहाँ पे, इवन किसी से भी नहीं की, और हाँ ना ही पेमेंट की बात की। मुझे बोल ही नहीं सकते कि हमने कभी अपने पेमेंट की बात की हो। हाँ ये जरूर कहा है, चाहिए हमें भी है, ठीक है, और हमारे जो लैंड ओनर है उसको भी चाहिए, और हमारे फ्रेंचाइज ओनर को भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन पहले सबका दे दो उसके बाद हमें दे दो। हाँ ठीक है जी, सबका आएगा तो हमारा भी आएगा। बिल्कुल। हाँ जैन साहब जी 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 हजूर। मेरा नंबर है क्या आपके पास? ये जी मेरी मजाल है आपका नंबर ना हो, मेरी इतनी हिम्मत अरे तो जैन साहब हमने तो 30 साल आपकी दिल्ली में ही गुजारे, वहीं मजदूरी की है आपके पास ही। तो हम तो पहले ही दिल्ली में हुए हैं, हमारी घरवाली बड़ौत की है, इसलिए भैया मैं तो बड़ौत के गीत गाने पड़े, क्या करें। अच्छा मेरे नंबर पे उनका लिंक डालियो जरा, गाली वालों का, गाली वालों का भी लिंक डालियो उनका। अच्छा 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 डाल दूंगा भाई साहब। हाँ गाली वालों का लिंक डालियो, उनकी जूम कौन से उस पे हो, मैं तो आज तक उनकी गाली सुनी नहीं। लोग इतना अपनी शान समझते हैं उस चीज को कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और नहीं, ये नहीं लगता कि कमर सेट कर दिया फरमान इलास्टिक है उसमें, कमर सेट नहीं। रहमान जी मेरे पास मुकेश जी ने मैसेज डाले थे कुछ लोगों के, और डाल के बोले देखो ठाकुर साहब ये हो रहा है, ये बकवास कर रहे हैं। तो मैंने उसमें यही लिखा था, मैं कहा यदि कोई इंसान अपने सामने वाले को गाली से संबोधित करता है तो मैं उस आदमी को इंसान नहीं हैवान मानता हूँ। सही बात है। अरे ठीक है हमारे साथ जो भी हुआ, क्या पता वो परेशानी हमारी वजह से हुई, कंपनी की वजह से हुई, या क्राइसिस आया, वो तो हमें भी नजर आ रहा, लेकिन अगर उसमें हम अब्यूजिंग करेंगे तो उससे कौन सा प्रॉफिट होने वाला है? सही बात। अरे शांत भाई, वही बात दूसरे तरीके से भी कही जा सके जो आदमी के दिल पे असर करे, उसे खुद आतंकित कर दे, शब्दों का ही तो फेर है। सही बात भाई रहमान भाई, किसी और की भी सुन लो, कभी और न सोचे तो अपनी कथा लेके चालू हो गए, हमारा नंबर ही नहीं आया। हाँ नहीं सुन लो जी, हाँ सही बात है। ठीक है रहमान भाई, ये जो है जो मैंने शुरू में कहा उस पर थोड़ा गौर देना, क्योंकि 1 तारीख के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हमारा लैंडलॉर्ड जो है लेडी है, मैं आपको कई बार बताया, आज भी जो है बहुत कहा सुनी हुई उसके साथ में। बिल्कुल। एक बार ये चीज त्यागी जी के एंड में भी डाल देना। त्यागी जी के पास तो मैंने डाल दी, कल बात भी हुई मेरी उनसे, जब बिजली का बिल भेजा उन्होंने, मैंने उनसे कहा, मैं कहा भले आदमी हो, 1-1.5 महीने पहले स्लिप भेजी आपके पास, तो ये कनेक्शन तो ना कटता भी, 1000-2000 एक्स्ट्रा तो गए बिना मतलब के।
सही बात। अब वो रसीद कटी है, मतलब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट एक तो हमारा कनेक्शन काट रहा है, कनेक्शन काटने की फीस ले रहे हैं हमारे से, देखो कितने गजब की बात। आज बड़ी मुश्किल से जाके वहाँ जेई वेई से कह के, जेई कह रहा जी आपने तो हमें ये कहा था वो कहा था। अरे मैं कहा भाई हम अब तुम देख लो, मैं कहा आज तुमने कनेक्शन काटा, आज ही हम पैसे जमा करने आ रहे हैं, तो तुम तो 2 दिन का वेट और कर लेते। मैं कहा कि जी हमने तो 1-1.5 महीने का किया, अब उनकी भी गलती कैसे निकाल दें रहमान भाई। अब त्यागी जी मुझे रोज बोलते रहे, अब मैंने बोल दिया है अभी करा रहा हूँ, ये मैंने स्लिप डाल ली, उस पर स्लिप पे नंबर है, तुम ऑनलाइन जमा कर दो ना। अब हमारे खाते की ट्रांजैक्शन भी बढ़ा रहे हो और फिर वो हमें जमा करना पड़ रहा है, अब तो ऑनलाइन हो जा सारा काम। सही बात। अब वो मैंने मैसेज डाल दिया तो लोग बाग उस पर भी अपोज कर रहे हैं, कहने लगे जी ये तो लोग बाग जो है पिछले उसमें डेट बदल के डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पुरानी दिखा रहे हैं। चलो कोई बात ना, लोगों की सोच है, सबका सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है रहमान भाई, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं रब से यही दुआ करता हूँ कि इस 22 में जो है सबका सोल्यूशन हो जाए, और ये कंपनी जो है रेल के बजाय जो है हवाई जहाज की तरह दौड़ने लगे। मेरी तो यही कंपनी के लिए शुभकामना है, यही लोगों के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अफजल साहब, काफी देर से आपका हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। रहमान भाई जी बढ़िया बढ़िया। एक डाउट जी, जो आईडीज के केवाईसी नहीं हुए अभी तक, हाँ वो लोग को भी जो 31 तक पेमेंट मिलेगा? बिल्कुल। नहीं, जो केवाईसी करे उन लोग को ही मिलेगा? नहीं, केवाईसी के लिए हमने एक मैसेज बना के डाल दिया था, जैसे ही हमारे पास अपडेट आई थी ऊपर से, तो हमने एक मैसेज बना के डाल दिया था कि जिसकी केवाईसी अपलोड नहीं हो रही है वो परेशान ना हो कोई भी। फिलहाल वो अपना अकाउंट नंबर चेक कर लें, अगर अकाउंट नंबर है तो उसको चेक कर लें, और अपना पैन नंबर अपडेट कर लें, उसको करेक्ट कर लें। जी। इसके लिए जनवरी में दोबारा से नहीं केवाईसी से नहीं होगा, लेकिन वो जनवरी में जब दोबारा उसके लिए केवाईसी के लिए बोला जाएगा ना, पेमेंट करने के बाद जब केवाईसी के लिए बोला जाएगा, तो केवाईसी तो कंपलसरी है। क्या बात है? नहीं करनी है। जी। जब हो जाएगी तो मैं तो कुछ कह रहा, तू नहीं कह रही थी। देखो आगे आवाज चला दी, वो तो वो बात हो रही थी इसलिए बंद कर लेंगे। अभी क्या है, अब कोई बात नहीं हो रही, ले आजा। नहीं चालू हो रहा। अरे चालू हो रहा, वो भी तो आने वाला है इसके बाद में। तेरा चौक, तेरा फुहारा चौक, जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर स्लो वर्क कर रहा है। तो अभी फिलहाल नंबर चेक कर लें। और किसके लगाऊंगा मैं हाथ? केवाईसी बाद में अपलोड कर सकते हैं। हाथ इंगे घुमा तो फिर ले आजा। तो केवाईसी का कुछ इश्यू नहीं। अरे आजा मेरी और एक दूसरी बात ये है कि हैदराबाद में अपने बालनगर का स्टोर कब तक ओपनिंग? देखो जनवरी में प्लानिंग है इसकी। कोशिश ये करेंगे 31 में। और दूसरी चीज जी चलो अच्छा है, 31 में अगर उसका भी पेमेंट आ गया तो साथ में ही सब नहीं रहेगा। और दूसरी चीज ये, विद्यानगर में एक स्टोर था, जिसकी ऑडिट हो गई जी। हैदराबाद विद्यानगर में एक स्टोर था, ऑडिट हो गई, और अभी उसका काम मर्ज करे क्या है, उसका भी कुछ डिटेल्स नहीं आया उसके पास। देखो सबका अपडेट आ जाएगा अभी। एलपी नगर में बताए, फिर अभी हैदराबाद में एक ही स्टोर खुलेगा या और अभी नहीं, और